नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू टूल जो होता है वो उसमें हम चार्ट देख सकते हैं, टेक्निकल टूल होता है। उसमें हम आपको ये बताएंगे आप चार्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, आप पूरी प्रोडक्ट मार्केट को कैसे एनालाइज करेंगे। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो आपने खरीदा हुआ है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। यहाँ पे मेरा भाई और सेल्फ रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए, ये होता है ट्रेडिंग व्यू का पैनल। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वॉच लिस्ट बना ली है। अगर आपको वॉच लिस्ट बनानी होगी तो यहाँ पे प्लस के साइन पे जाएंगे। जो भी आपको शेयर देखना है आप यहाँ पे प्लस के साइन पे ऐड करिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट जब चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके सामने क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, पूरे इंडेक्सेस जो होते हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इंडियन मार्केट के अलावा ग्लोबल मार्केट का भी पता होना चाहिए। उसके लिए आप जैसे डाउ जोन जो होता है वो यूएस का एक इंडेक्स है, डाउ जोन, ठीक है। डाउ जोन के साथ नेस्डैक, S&P 500, बाकी और चीज़ें भी होती है जो मार्केट को कोरिलेट करती है। जैसे डॉलर हो गया, डॉलर इंडेक्स हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस हो गया। ये सारी चीज़ें भी आपको ट्रैक करना आनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक वॉच लिस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप निफ्टी लगा लीजिए, निफ्टी 50 ऐड कर लीजिए। निफ्टी 50 के बाद जो है ये बैंक निफ्टी ऐड करिए। बाकी इस तरह से आप इंडिया विक्स जो होता है, इंडिया विक्स भी ऐड कर लीजिए। आप इंडिया विक्स को ये मान के चलिए, इंडिया विक्स जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को बताता है कि मार्केट अब जितनी ज़्यादा वॉलेटाइल होगी उतना फ्लक्चुएट हो जाएगा ये आपका इंडिया विक्स, ठीक है। उसके बाद निफ्टी फिन सर्विस आ गई। निफ्टी IT कंपनी का इंडेक्स होता है, इंडेक्स होता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि IT स्टॉक आज अप है या डाउन है। फिर आगे मिड कैप कंपनी का इंडेक्स, स्मॉल कैप कंपनी का इंडेक्स, सेंसेक्स में आता है 30 कंपनी का इंडेक्स। फिर आगे आपकी माइक्रो कैप 250 और मिड कैप, ये सारी कंपनी का मैंने इंडेक्स बना लिया है। इंडेक्स बनाया नहीं हुआ है यहाँ से, मतलब इंडेक्स मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। उसके बाद ग्लोबल मार्केट के एनालाइज करने के लिए मैं डाउ जोन्स को देखता हूँ। डाउ जोन, S&P 500 और नेस्डैक आ गया यूएस की IT कंपनी का इंडेक्स। उसके बाद डॉलर, ये डॉलर का चार्ट होगा जो इंडियन रुपीज़ और डॉलर के कंपैरिजन को बताता है। डॉलर बढ़ेगा या इंडियन रुपीज़ घटेगा, ये सारा यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर डॉलर इंडेक्स डॉलर के साथ अदर कंट्री के जो करेंसी होती है उनका इंडेक्स ये बना हुआ है, डॉलर इंडेक्स। फिर आप मार्केट को ट्रैक करने के लिए आप गोल्ड और सिल्वर को देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉलर के साथ इसका कोरिलेट होता है। और सिल्वर हो गया, ये मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल बताया, आप वॉच लिस्ट कैसे बनाइए। गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैसेज आ गए, क्रूड ऑयल आ गया, ये सारी चीज़ें ग्लोबल होती है। बेसिक नॉलेज भी रखेंगे आप तो आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में काफ़ी सुधार कर सकते हैं। मैंने जो इंडेक्स बनाया होगा ये सिंबल में ऐड कर ली है। उसके बाद मैंने वॉच लिस्ट में अपने निफ्टी स्टॉक्स की लिस्ट बनाई हुई है। तो निफ्टी 50 कंपनी का इंडेक्स है, 50 कंपनी टॉप की, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है, 50 कंपनियों की। ये मेरा पेड वर्जन है। आप फ्री वर्जन में इसको खोलोगे तो 30 से बाद ये आपसे मेंबरशिप मांगने लग जाता है। आप मेरे पेड वर्जन सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे आ गया निफ्टी 50 कंपनी। अब आपको निफ्टी 50 की कंपनी नहीं दिख रही है, आपको पता नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ पे सिंपल गूगल पे जाके निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट में आप यहाँ पे NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे निफ्टी 50 इज अ डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्स अकॉर्डिंग फॉर 30 कंपनी का स्टॉक है, डिफरेंट सेक्टर्स। यहाँ से आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट जैसे ही डाउनलोड कर करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी, आप उसको ओपन करिए, वहाँ पे से देखिए, आप उसी तरह से वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से निफ्टी नेक्स्ट 50 देखिए, नेक्स्ट 50 के बाद अदर कंपनी देखिए। आप वॉच लिस्ट बनाइए ताकि आपको पता लगेगा कौन सी कंपनी क्या काम करती है, इस तरह से। फिर मैंने बनाई यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी की 50 कंपनियों के बाद की अगली 50 जो आने वाले टाइम में निफ्टी 50 की तरह ग्रो करें। यहाँ पे ये लिस्ट ऐड कर दी। आप उसी तरह से वहाँ पे जाके NSE की वेबसाइट से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। फिर आती है मिड कैप, छोटी कंपनियाँ। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के बाद अगली 150 कंपनियों का जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और उसके बाद आएंगे तो वहाँ पे आपको फिर स्मॉल कैप कंपनियाँ मिलेंगी। एक सेकंड, यहाँ पे स्मॉल कैप 100 कंपनी का मैंने यहाँ पे लिस्ट ऐड कर दी। स्मॉल कैप 100 कंपनी के बाद मैंने 250 कैप माइक्रो कंपनी, 250 माइक्रो कैप, फिर छोटी कंपनियों से और छोटी कंपनियाँ मार्केट शेयर के हिसाब से होती हो,
वो भी मैंने इस लिस्ट में ऐड करी है। तो मैं इन्हीं में से सारे शेयर ट्रैक करता हूँ और अपना जो भी ट्रेड लेना होता है या इन्वेस्टमेंट करनी होती है मैं इन्हीं लिस्ट में से करता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पूरा सेटअप बनाया हुआ अपना। तो यहाँ से मैं शेयर को वॉच करता हूँ, ग्लोबल मार्केट देखता हूँ, उसी तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। ये आ गया। तो यहाँ पे फिर आप एक ट्रेडिंग व्यू पे आप अदर टैब पे मैं इनको पहले हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो जैसे प्लस के टैब पे करेंगे आप, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको स्क्रीनर भी मिलेगा। स्क्रीनर में आप कंपनी के फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेरी लगा के फंडामेंटल चेक कर सकते हैं कि कौन सा टेक्निकली ठीक लग रहा है, वॉल्यूम कैसा है इसमें, ये सारी चीज़ें। स्टॉक स्क्रीनर अब अपडेट होने वाला है इसमें। तो यहाँ पे जैसे स्टॉक स्क्रीनर 2.0 ये वाला ओल्ड खुला हुआ है, 2.0 पे जाएंगे तो आप यहाँ पे क्वेरी लगाना पड़ेगी। तो आप इसको समझिए, आप कौन कौन सी कंपनियाँ फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इंडिया की कंपनी करता हूँ तो मुझे चाहिए मार्केट कैप जिन कंपनियों का लार्ज कैप आती है, यहाँ पे बिलियन पे बता रहा है, लार्ज कैप आती है, मिड कैप आती है, स्मॉल कैप आती है, जिनका मार्केट से 300 मिलियन से अबव है वो स्मॉल कैप की प्लस कैटेगरी में आती है। फिर उसमें 300 मिलियन टू 2 बिलियन से हो गया तो वो आपकी स्मॉल कैप्स आती हैं वो भी। तो इस तरह से आप क्वेरी फिल्टर लगाइए, जिनका पी रेशो कितना है, आप उनसे अच्छे से शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पुराना स्क्रीनर था, पुराने स्क्रीनर पे आप सिंपली स्टॉक का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा डी मार्ट, तो यहाँ पे डी मार्ट खोला मैंने, यहाँ पे प्राइस चला हुआ है इतना 8925, तो यहाँ पे टेक्निकली बता रहा है ये स्ट्रॉन्ग बाई। तो इस रेटिंग के बेस पे आप ट्रेड मत लीजिए और भी चीज़ें एनालाइज करिए, देखिए। ये आप अपने रिस्क एक टूल बता रहा हूँ मैं आपको। फिर एक चीज़ और आती है यहाँ पे, आप इसमें फॉरेक्स का देख सकते हैं, क्रिप्टो कॉइन है, और देख सकते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर आता है। इसमें ग्लोबल जो भी इवेंट होने वाले हैं यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंट्री के आते हैं, मैंने 2 ही कंट्री की है, इंडिया और यूएस। ठीक है, तो इनमें जरूरी जो होते हैं मुझे लगता है इन्फ्लेशन का डाटा और आपका फेड इंटरेस्ट रेट, ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कब कितनी तारीख को आ रहा है, फोरकास्ट क्या लगता है आपको उसमें। ठीक है, ये चीज़ें। बाकी इसमें एक और टूल आता है हीट मैप का। हीट मैप में कंपनी जो डिफरेंट कंपनी होती है उनका आपको एक ग्लोबल डाटा मिल जाता है। यहाँ पे तो प्री डिफॉल्ट आपको S&P 500 आएगा, लेकिन हमें अपने इंडिया का लेके करना है। निफ्टी में निफ्टी 50 और निफ्टी नेट 50 और निफ्टी 500 ये 3 खुलती हैं। इसमें मैं प्रॉब्ली जो देखता हूँ निफ्टी 50 और निफ्टी नेट 50। पहले नेट 50 की ऑप्शन नहीं आती थी यहाँ पे लग रहा है जैसे कुछ ग्रीन है कुछ रेड है, मतलब ये वॉलेटिलिटी बताता है। ग्रीन में मतलब पॉजिटिव में 1% ऊपर चढ़ा हुआ है, 8% डाउन है। ठीक है, से मार्केट की दशा और दिशा पता लग जाता है कि यार मार्केट रेड में है या ग्रीन में है। ठीक है, बाकी आप इसको यहाँ से टेक्निकली थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि लाउड ग्रुप में करना हो, छोटे साइज में करना हो, तो यहाँ पे आपको अच्छा देखने में मिल जाए। ये सारी चीज़ें देखिए। बाकी ये चीज़ होगी, उसके बाद आते हैं हम हीट मैप भी हो गया न्यूज़ फ्लो। न्यूज़ फ्लो में आपको ग्लोबल न्यूज़ का पूरा डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर टॉप स्टोरी में यूएस फेड, ये सारी चीज़ें जो आती है, यूएस में क्या घटना घट रही है, गोल्ड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या व्यू है इसमें, ये वाली सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। अगर आप पेड वर्जन नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। बाकी सीखने के लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये हमारा सारा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें, ये जो इंडिकेटर वगैरह लगाना, सारी चीज़ें चेंजिंग करना आप सीखोगे जैसे जैसे आप ट्राई करोगे। ये मेरा सिंपल बेसिक सा व्यू है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ताकि आप चार्ट को कैसे एनालाइज करें। मान लो अब आप सबने सुना हुआ है रिलायंस और HDFC, तो मैं रिलायंस का चार्ट खोलता हूँ। यहाँ पे क्या लग रहा है, इतना प्राइस जो है कंसोलिडेट रहा काफ़ी टाइम से, अप एंड डाउन अप एंड यहाँ लिया रजिस्टर, इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद 3000 के लेवल पे आकर लग रहा है आपको भी रिलायंस जो है अप ट्रेंड में, अभी कुछ टाइम से अप ट्रेंड में चल पड़ा है। अब आप किसी से में ट्रेड लेना चाहते हैं तो ऐसे बिना देखे टेक्निकली या बिना उसके फंडामेंटल जांचे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए आपको चार्ट देखना पड़ेगा और चार्ट अच्छे से आप ट्रेडिंग व्यू पर देख सकते हैं। जो भी आपका ब्रोकर है उसके डीमैट अकाउंट पर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेडिंग व्यू देखिए।
लैपटॉप में आपको अच्छे से दिखेगा, फ़ोन पे आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक ट्रेडिंग व्यू।